नमस्कार दोस्तों, जीसीटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक जीवाणुओं का इतिहास और उनका विकास कैसे हुआ। विकास कैसे हुआ दोस्तों जीवाणुओं का। अब अपन बात करेंगे किसकी, जीवाणुओं के बारे में। ठीक, हाँ, सूक्ष्म जैविकी का इतिहास और विकास। आज का अपना टॉपिक क्या है? सूक्ष्म जीवों का विकास और उनका इतिहास क्या रहा दोस्तों। जब 17वीं शताब्दी तक दोस्तों, जब तक कोई आविष्कार नहीं हुआ था, जैसे किसका, सूक्ष्मदर्शी का, लेंसों का कोई आविष्कार नहीं हुआ था, तो जीवाणुओं को देखना क्या नहीं था, संभव नहीं था। अब जीवाणु को देखना संभव नहीं था तो ये जीवन में कभी अस्तित्व में आए नहीं और इनके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। जबकि इनके ऊपर तार्किक बातें और तार्किक चिंतन पहले से प्रचलित थे। और जैसे दही से क्या बनना, जैसे दूध से दही का निर्माण, दही का निर्माण ये किसके कारण होता था? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया क्या है? सूक्ष्म जीवाणु है। दूसरा है शराब, शराब का निर्माण किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा, किण्वन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए अपन आज सूक्ष्म जैविकी के बारे में पढ़ते हैं। अब है एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। 17वीं शताब्दी में ल्यूवेनहोक जो है, जो क्या कर, कहाँ के निवासी थे? ये डेप्ट हॉलैंड के निवासी थे। और ये कार्य क्या करते थे? एक व्यापारी का कार्य करते थे, सौदागरी का कार्य करते थे। ये अपने खाली समय में क्या करते थे? कांच को घिसकर लेंस बनाया करते। कांच को घिस करके ये लेंस बनाया करते। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? 250 से अधिक सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का निर्माण किया। किसने निर्माण किया दोस्तों? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, जो कहाँ के निवासी हैं? डेप्थ हॉलैंड के निवासी। और कार्य क्या करते थे? व्यापारी का। और इन्होंने क्या काम किया? 250 से अधिक सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का निर्माण किया, जिनकी आवर्धन क्षमता क्या थी दोस्तों? 100 से 200 गुना। ये कोई बिंदु है, इसको अपन 100 से 300 गुना तक देख सके, इतनी आवर्धन क्षमता के इन्होंने लेंसों का क्या किया? विकास किया। और ये क्या करते थे? इनसे कपड़ों की बुनाई व रेशों का अध्ययन किया करते थे। अब है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने नदी का पानी, मुंह की लार, नदी का पानी, मुंह की लार व सिरका में छोटे छोटे जीवों, किसको? जीवाणुओं को, शैवाल को, प्रोटोजोआ को, ईस्ट को निरीक्षण करके इनको एनिमल क्यूलस नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूलस। तथा अपने परीक्षणों को रॉयल सोसाइटी लंदन को देते रहे। अब इस रॉयल सोसाइटी लंदन ने क्या किया बाद में? जो प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित किए गए, प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी में क्या हुए इनके लेख दोस्तों? प्रकाशित हुए। चलिए नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, फर्स्ट अपने सामने सिद्धांत आता है, फिर इन्होंने कई सिद्धांत दिए। फर्स्ट सिद्धांत है स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत, आजीवात जनन, जिसे क्या कहते हैं? आजीवात जनन। यानी
जीवों की उत्पत्ति क्या हुई है दोस्तों, स्वतः ही हुई है। हाँ, इसमें अपन बात करें सूक्ष्म जीव, पादप व जंतुओं। सूक्ष्म जीवों का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों, पादप व जंतुओं के विघटन से। इसे ही जीवों की निर्जीव पदार्थों से स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या माना जाता रहा दोस्तों, यानी जीवों की स्वतः उत्पत्ति किससे हुई है, पादपों और जंतुओं के विघटन के द्वारा, और इसे ही निर्जीव पदार्थों से क्या माना है, स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। अब है दोस्तों जीवात जनन, यानी जीवात जनन नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, जीवात जनन यानी किसी जीव से नए जीव का निर्माण होना। इसमें है इनके उत्पत्ति अपने माता पिता से हुई है। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों, अपने माता पिता। और जीवात जनन के पक्ष में लुई पाश्चर ने 1861 में प्रथम प्रायोगिक प्रमाण क्या कर दिया दोस्तों, प्रस्तुत कर दिया। 1861 में इन्होंने क्या किया, जीवात जनन के पक्ष में प्रथम प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया। किसे, लंदन सोसाइटी ऑफ को। नेक्स्ट है जीवाणुओं की खोज। जीवाणुओं की खोज विशेष योगदान किसका रहा दोस्तों, रॉबर्ट काच का। इनका जन्म कब हुआ, 1843 ईस्वी में। कहां पर, कलास्थली में। इनके गुरु कौन थे, हैंसले। इनके गुरु कौन थे, हैंसले। हाँ, इनकी वाइफ ने जब इनकी 28वीं शादी की सालगिरह थी तब इन्हें भेंट के रूप में सूक्ष्मदर्शी दिया, और उसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने खोज कार्य किए, जिसमें रोगजनक जीवाणुओं तथा शुद्ध संवर्धन तकनीक की खोज। और काच ने अपनी अभिधारणा दी। किस किस की खोज की, जीवाणुओं की। और जीवाणुओं की खोज के बाद शुद्ध संवर्धन तकनीक का पता लगाया और अपनी अभिधारणा दी, जिसे कौन से अभिधारणा के नाम से जानते हैं, काच अभिधारणा के नाम से। फिर है नेक्स्ट है दोस्तों एंथ्रेक्स जीवाणुओं की खोज। सर्वप्रथम रॉबर्ट काच ने 1876 में 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद बताया कि एंथ्रेक्स रोग भेड़ों एवं दुधारू पशुओं की खोपड़ी में उपस्थित जड़नुमा जीवाणु के कारण होता है। जड़नुमा किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, जो कैसा है, जड़नुमा जीवाणु है। जड़नुमा किसमें पाया जाता है दोस्तों, भेड़ों व दुधारू पशुओं, दुधारू जैसे गाय भैंस बकरी, दुधारू पशुओं की खोपड़ी, पशुओं की खोपड़ी में किस आकृति में, जड़नुमा। किस आकृति में, जड़नुमा। प्रथम प्रयोग किसके ऊपर किया दोस्तों, चूहों के ऊपर। रॉबर्ट काच ने प्रथम प्रयोग किया दोस्तों चूहों के ऊपर। और इन्होंने बाद में बताया, बचाव में बताया कि जो रोगित जानवर है उन्हें मारकर जला देना चाहिए या भूमि में गहराई में गाड़ देना चाहिए, जिससे इस रोग से बचा जा सके और रोग की रोकथाम की जा सके। हाँ, इस प्रकार काच ने सर्वप्रथम, काच ही वही वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम जिन्होंने बताया कि विशिष्ट सूक्ष्म जीव एक विशिष्ट रोग का कारक होता है। यही काच की क्या थी, अवधारणा। काच की अवधारणा क्या थी दोस्तों, यानी विशिष्ट सूक्ष्म जीव एक विशिष्ट रोग उत्पन्न करता है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, काच की अभिधारणा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जीवाणुओं की व्युत्पत्ति एवं संवर्धन। किसने किया, रॉबर्ट कॉच ने। अब दोस्तों जीवाणुओं की व्युत्पत्ति
कैसे करता है, यानी जीवाणुओं को अलग कैसे करता है और उन्हें संवर्धन माध्यम में उन्हें कैसे ग्रो करवाता है, उन्हें कैसे विकसित करता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इसमें काच व उनके सहयोगियों ने जिलेटिन को संवर्धन माध्यम के रूप में काम लिया तथा निरीक्षण से बताया कि माध्यम के संगठकों में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की कॉलोनियों को संवर्धित किया जा सकता है तथा इन वियुक्त जीवाणुओं को नए निर्मित माध्यम में संरोपित करके जीवाणुओं के शुद्ध संवर्धन प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रिचर्ड जे पेट्री। इन्होंने अगार माध्यम को रखने के लिए विशिष्ट प्रकार की तस्तरियां बनाई जिन्हें क्या कहते हैं, पेट्री डिश। ये देखो दोस्तों पेट्री डिश कैसी होती है, ऐसी होती है दोस्तों पेट्री डिश। ये लो दोस्तों, ये आपकी पेट्री डिश और ये आपके अगार या जिलेटिन क्या हो गया, संवर्धन माध्यम हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है संवर्धन तकनीक में संरोपण के लिए संरोप युक्त प्लेटिनम की सुई को निर्मित करके दृढ़ि युक्त माध्यम जिलेटिन या अगार में अनेक रेखाएं बना दी जाती हैं जिनमें बाद में कई शुद्ध कॉलोनियां उत्पन्न हो गई। ये दोस्तों एक क्या है, प्लेटिनम तार का क्या है, प्लेटिनम तार की क्या है, सुई है दोस्तों। ये देखो ऐसे सुई आती है प्लेटिनम तार, कैसे गुंडी लगी हुई होती है दोस्तों। ये होगी निर्जमीकृत सुई, कैसी होगी नीचे, निर्जमीकृत सुई होनी चाहिए दोस्तों, जिससे निर्जमीकृत सुई होनी चाहिए, जिससे इन्होंने क्या किया, रेखाएं बना दी और इन रेखाओं में जीवों की कई कॉलोनियों का क्या हो गया दोस्तों, निर्माण हो गया। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हाँ, काच की अभिधारणा। प्रत्येक रोग का संबंध एक विशिष्ट रोग से होता है। काच ने क्या बताया सर्वप्रथम, भाई प्रत्येक रोग का संबंध किससे होगा, विशिष्ट रोग कारक सूक्ष्म जीव से होता है दोस्तों। नेक्स्ट है रोगाणुओं को प्रयोगशाला में आइसोलेट किया जा सकता है तथा शुद्ध रूप में संवर्धित किया जा सकता है, शुद्ध रूप में संवर्धित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शुद्ध संवर्धन से प्राप्त रोगाणुओं को जब किसी स्वस्थ परपोषी में संरोपित किया जाए तो वह रोग उत्पन्न हो जाता है। संरोपित रोगाणुओं से रोगित हुए जीव से रोगाणुओं को पुनः वियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है काच ने बताया कि मनुष्य में होने वाले रोगाणुओं की जांच के लिए चूहे, खरगोश, भेड़, सुअर आदि को प्रयोग में लेना चाहिए। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस जीवाणुओं की खोज। कौन से जीवाणुओं की खोज दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी रोग को फैलाने के क्या है, वाहक है या क्षय रोग उत्पन्न करते हैं दोस्तों। इसमें है रॉबर्ट कॉच व उनके सहयोगियों ने। किसने बताया ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, रॉबर्ट कॉच व उनके सहयोगी कब 1882 में क्षय रोग के जीवाणुओं की खोज की
उन्होंने गिन्नी पिग में, गिन्नी पिग जगह का नाम है, एक रोगित बंदर के मृत्यु के बाद उसका एक तक संरोपित किया तथा 4 सप्ताह बाद संरोपित जो गिनी पिग जो सुअर था ये के फेफड़ों में बन रही गुहिका को निकाला और उनको देखा तो दंड रूपी सूक्ष्म जीवाणु, कैसे सूक्ष्म जीवाणु दोस्तों, दंड रूपी सूक्ष्म जीवाणु दिखाई दिए जिनमें गुणन तथा बीजाणु बनाने की क्षमता थी, गुणन तथा बीजाणु बनाने की क्षमता थी। गुणन का मतलब यानी वृद्धि करने की, और ये क्या बनाते थे, बीजाणु यानी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स बना रहे थे, नए जीवाणुओं का क्या कर रहे थे दोस्तों, विकास कर रहे थे। नेक्स्ट है इसमें एंथ्रेक्स बैसिलस समूह, एंथ्रेक्स बैसिलस समूह से संबंधित थे, जो किससे संबंधित थे, जो एंथ्रेक्स बैसिलस समूह से संबंधित थे, और बाद में मानव में अध्ययन करने के बाद इन्हें ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुल बेसिलस कहा गया, ट्यूबरकुल बेसिलस कहा गया। नेक्स्ट है लुई पाश्चर, इनका जन्म 1822 में फ्रांस के डोल कस्बे में हुआ, फ्रांस के डोल कस्बे में हुआ। भौतिक विज्ञान के ये क्या थे दोस्तों, प्राध्यापक थे। कब, 1848 में दोस्तों। कुछ समय बाद स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में ये रसायन विज्ञान के प्रोफेसर बने, किसके, रसायन विज्ञान के प्रोफेसर बने। लुई पाश्चर जन्म से ही काफी क्या थे दोस्तों, मेधावी, और इनके जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होने के बाद ये क्या बन गए, प्राध्यापक बन गए। प्राध्यापक बनने के कुछ समय के बाद ये स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के क्या बने, प्राध्यापक बने, प्रोफेसर बने, सॉरी प्राध्यापक ने प्रोफेसर बने, तथा 1856 में किण्वन उद्योग से संबंधित उद्योगपतियों के संपर्क में आए, और फर्स्ट इन्होंने बताया जीवात जनन के बारे में। 1860 में किण्वन पर प्रयोग करते समय उन्होंने हंसकंठ आकार का फ्लास्क तैयार किया। हंसकंठ आकार है दोस्तों, ये फ्लास्क बताता हूँ आपको कैसे होता है। साधारण फ्लास्क दोस्तों आपने ऐसे देखा होगा, ये साधारण फ्लास्क, और हंसकंठ आकृति का फ्लास्क दोस्तों ऐसा होता है। ये दोस्तों हंसकंठ आकृति क्या बन गया, फ्लास्क बन गया। इस फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग किया। नेक्स्ट है रोगाणु का रोग का कीटाणु सिद्धांत। इसमें है एगोस्टिनो बेसी ने सर्वप्रथम प्रदर्शित किया कि सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं। 1845 में एम.जे. बर्कले ने आलू का अंगमारी रोग किससे होता है, कवक से, के बारे में बताया। किसने बताया आलू के अंगमारी रोग के बारे में, एम.जे. बर्कले। कब, 1845 में। अब है लुई पाश्चर जब बियर व मदिरा पर प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि अल्कोहल में इस्ट की जगह दंड रूपी या गोलाकार सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण खट्टी हो जाती है। इस्ट की जगह सूक्ष्म व गोलाकार जीवाणु के कारण हो जाती है, शराब खट्टी हो जाती है। इसके आधार पर पाश्चर ने कीटाणु सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की तथा इसके बाद उन्होंने बियर व मदिरा को
50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसे वायुरोधी बना दिया और इस प्रकार से बियर को सुरक्षित करने की विधि को ही क्या कहा इन्होंने, पाश्चुरीकरण कहा। नेक्स्ट है जंतु रोगों से संबंधित कार्य। कौन से रोगों से संबंधित, जंतु रोगों से संबंधित कार्य यानी पाश्चर। अब जो लुई पाश्चर थे इन्होंने जंतुओं में होने वाले रोगों से संबंधित कार्य किए। इसने पहले बताया कि एंथ्रेक्स जो रोग होता है किसमें, बैडों व दुधारू पशुओं की खोपड़ी में कैसे होता है, जड़ रूपी कर्म में विद्यमान होता है। अब है प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। इली मशीनकोव इनका जन्म 1845 में रूस के खारकोव नामक शहर में हुआ। 1881 में इन्होंने बोरेलियो के प्रभेदों को सुई के माध्यम से आत्महत्या करने के लिए अपने शरीर में क्या कर लिया दोस्तों, प्रविष्ट कर लिया, जिसके कारण ये क्या हो गए, गंभीर बीमार हो गए, गंभीर रूप से क्या हो गए, रोगग्रस्त हो गए। लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब ये क्या हुए, स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने नई स्फूर्ति का आभास किया और जिसके आधार पर उन्होंने क्या निकाले, 2 निष्कर्ष निकाल दिए दोस्तों। फर्स्ट निष्कर्ष है शरीर में रोगाणुओं का संचरण रक्त के द्वारा होता है। शरीर में रोगाणुओं का संचरण किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। फिर है सेकंड, शरीर में रोगाणुओं का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। इन्होंने दो क्या बताए, निष्कर्ष बताए। पहला कि रोगाणुओं का संचरण किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा, और दूसरा शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता विद्यमान होती है। नेक्स्ट है मशीनकोव ने 1882 में प्रतिरक्षा को कोशिकीय या वक्षाणु सिद्धांत दिया। प्रतिरक्षा के लिए कौन सा सिद्धांत दिया, कोशिकीय या वक्षाणु सिद्धांत दिया। स्टार फिश के लार्वा के चारों ओर उपस्थित पदार्थों का चल कोशिकाओं के द्वारा, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, चल कोशिकाओं के द्वारा नष्ट कर दिया जाना। इन्होंने निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष के बाद बताया कि WBC श्वेत रक्त कणिका, कौन सी रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, WBC जिसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, लीवर सेल, ये कौन सी कोशिका है, यकृत कोशिका जिसे कहते हैं, और बोन मेरो, अस्थि मज्जा, कौन सी मज्जा, अस्थि मज्जा। ये सभी क्या है, रोगाणुओं से रक्षा प्रदान करने वाली क्या है, कोशिकाएं हैं दोस्तों। और इस कार्य के लिए उन्हें 1908 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1908 में क्या दिया गया दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहा जाता है दोस्तों, पिता। इन्होंने क्या किया, प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिजैविकी की क्या की, प्रतिजैविकी खोज का कार्य किया, जो क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके कारण ही रोगों का नियंत्रण संभव हो सका। नेक्स्ट है इनका जन्म हुआ 1881 में स्कॉटलैंड में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, 1881 स्कॉटलैंड, लंदन सेंट मेरी अस्पताल में ये क्या थे, सूक्ष्म जीव विज्ञानी के रूप में क्या थे, कार्यरत थे और वहां कार्य किया करते थे। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज का श्रेय जाता है। इन्हें किसका श्रेय जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में पेनिसिलिन का। और फ्लेमिंग और बॉक्समैन को इसके लिए
नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, टीकाकरण नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी में, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। इस तकनीक की खोज दोस्तों 1795 में हुई थी। सर्वप्रथम कब हुई थी? 1795। सर्वप्रथम किसने की? एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। कौन से रोग के लिए? चेचक रोग के लिए। दो रोगों पर, यहाँ दो रोग है, काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स जो क्या था? गोशीतला, और स्मॉल पॉक्स क्या है? चेचक। स्मॉल पॉक्स क्या है दोस्तों? चेचक। इसमें क्या हुआ? जो गोशीतला थी उनमें ये जो ये गाय थी गोशीतला से ग्रसित, किनमें होता था ये? गायों के अंदर। गायों में जब गोशीतला रोग हुआ तो जो गोपालक थे, जो क्या थे? गोपालक, गोपालक थे, वो इस रोग चेचक रोग से क्या हो गए दोस्तों? ग्रसित हो गए। चेचक रोग से क्या हो गए? ग्रसित हो गए, चेचक रोग से ग्रसित। फिर इन्होंने क्या किया कि गायों के अंदर, गायों के अंदर मवाद, मवाद को लेकर के सुई के माध्यम से, किसके माध्यम से? सुई के माध्यम से, सुई के माध्यम से, सुई के माध्यम से स्वस्थ गोपालकों को, गोपालकों को, गोपालकों को टीके के रूप में प्रविष्ट कराया। टीके के रूप में शरीर में प्रविष्ट करवाया, शरीर में प्रविष्ट किया, और देखा कि जिनमें ये मवाद सुई के द्वारा प्रविष्ट करवाई गई वे इस रोग से ग्रसित नहीं हुए, यानी उनके शरीर में क्या बन गई? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या हो गया? निर्माण हो गया। किसके रोग प्रतिरोधक क्षमता? चेचक रोग से संबंधित। नेक्स्ट है, हाँ, पाश्चर 1880। चिकन और कॉलरा रोग के लिए क्या टीका? चिकन और कॉलरा रोग के बारे में पता लगाया, एंथ्रेक्स रोग के बारे में पता लगाया, रेबीज रोग के बारे में पता लगाया। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग पशुओं में, चिकन पॉक्स होता है ये छोटी माता, और टीके इनके टीके की इन्होंने खोज की रेबीज कुत्ते के काटने से, और टीकों की खोज की। इसमें रोग है पहला ही रेबीज रोग। रेबीज रोग के लिए कौन टीके के निर्माण में इन्होंने प्रयोग लिया? मृत रेबीज विषाणु को टीके के रूप में। नेक्स्ट है टिटनेस के लिए इसने प्रयोग में लिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के बाह्य आविष्क्यों। और लास्ट है मोतीजरा, टीबी, टाइफाइड यानी साल्मोनेला, साल्मोनेला जिसे क्या कहते हैं? काला आजार रोग, साल्मोनेला टाइफी की मृत कोशिकाओं को क्या करवाया दोस्तों? शरीर में प्रविष्ट करवाया। इसी के आधार पर नए नए टीकों की खोज होती गई, और सूक्ष्म जीवों के बारे में अपने को क्या हुआ? अध्ययन होता गया। इसी के साथ ही आपकी ये क्लास समाप्त होती है दोस्तों। थैंक यू। अपन जल्द ही अगली क्लास में पढ़ेंगे।